कैसा रहेगा यह नया वर्ष 2025? पिछले वर्ष से जो अनायास खर्च चले आ रहे हैं, क्या उस पर नियंत्रण लगेगा? घर में चल रहा तनाव क्या खत्म होगा? क्या आर्थिक स्थिति इस वर्ष मजबूत होगी? क्या भाग्य इस वर्ष साथ देगा? कैसा रहेगा स्वास्थ्य? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वैदिक ज्योतिष के आधार पर वृषभ राशि वालों के लिए लेकर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। जय श्री सीताराम हनुमान जी महाराज। प्रिय मित्रों, मेरा नाम रामभूषण मिश्रा है। पिछले 20 वर्षों से मैं ज्योतिष का विद्यार्थी और वैदिक ज्योतिष में बताए हुए सरल उपाय की खोज करता हुआ लोगों की समस्याओं का समाधान उन्हें प्रदान करने का प्रयास करता आ रहा हूँ। इससे पहले के वीडियो में वर्ष 2025 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इससे संबंधित वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल हनुमत ज्योतिष समाधान अयोध्या पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो और ज्योतिष से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर चर्चा की जाएगी। प्रिय मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का यह वर्ष उन्हें चारों ओर से एक ऐतिहासिक और जीवन को बदल देने वाली सफलता देने वाला, बेहद सौभाग्य देने वाला वर्ष उनके जीवन में साबित होने वाला है। जैसा कहा जाता है कि प्रकृति अपना जीवन बदलने के लिए हर व्यक्ति को जीवन में एक मौका, एक अवसर अवश्य देती है, तो वृषभ राशि वालों के लिए 2025 का वर्ष वैसा ही समय है जो उनके जीवन को एक नया आयाम, एक नया मोड़ देने आया है। वर्ष 2025 में वृषभ राशि या वृषभ लग्न के जातक अपने जीवन में सफलता का एक नया इतिहास लिखेंगे और यह वर्ष उन्हें बेहद सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करने वाला सिद्ध होगा। वृषभ राशि पर हमारी यह चर्चा मुख्य रूप से 6 बिंदुओं पर आधारित होगी। पहला है स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति, दूसरा है आर्थिक स्थिति, तीसरा है सामाजिक स्थिति, चौथा है दाम्पत्य जीवन, पांचवा है करियर और व्यापार क्षेत्र, छठा और अंतिम है भाग्य का क्षेत्र। प्रिय मित्रों, चर्चा प्रारंभ की जाए इससे पहले सभी दर्शक विशेष रूप से ध्यान दें कि यह हमेशा याद रखें कि प्रत्येक जातक के जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा अथवा प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, उसी के अनुसार ही यहाँ बताए जा रहे वार्षिक राशिफल 2025 के ग्रहों के गोचर का प्रभाव उनके जीवन में कम अथवा ज़्यादा उन्हें प्राप्त होगा। इसलिए मित्रों, यदि आप कहीं भी किसी भी चैनल पर अथवा अखबार में या कहीं भी दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक राशिफल देखते हैं, तो यह विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से अवश्य करवा लें, जिससे आप अपनी जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के बलाबल और शुभ अशुभ स्थिति को स्वयं जान सकें। अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके लिए शुभ है अथवा अशुभ है, इसके आधार पर ही आप अन्य साप्ताहिक हो या वार्षिक हो या मासिक राशिफल को आप जान सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों के शुभ और अशुभ प्रभाव को जानने के पश्चात ही आप भली भांति अपने इस वर्ष के अर्थात 2025 के ग्रहों के गोचर के अनुसार वार्षिक राशिफल को अच्छे प्रकार समझ पाएंगे। यदि आप हमारे माध्यम से जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने जीवन में आ रही अथवा आने वाली समस्याओं का सरल, आजमाया हुआ, अचूक एवं चमत्कारी ज्योतिषीय उपाय प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी संस्था के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शुल्क लागू रहेंगे। अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाया जाए कि कैसा रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025। तो मित्रों, प्रथम बिंदु आता है स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति, अर्थात इस वर्ष वृषभ राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति कैसी रहने वाली है। यदि वृषभ राशि के जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव शुभ और बलवान अवस्था में है, तब वर्ष का प्रारंभ जातक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद शक्तिशाली रहने वाला है। जातक अपने आप में एक असीम ऊर्जा का अनुभव करता रहेगा, जातक का उत्साह बढ़ा रहेगा और जातक के मन मस्तिष्क में भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं लगातार बनती रहेंगी। जातक के मन में एक असीम प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में केतु के प्रभाव से थोड़ा बहुत वृषभ राशि वालों को अपने निर्णय में ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा बहुत असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। बाकी का वर्ष का प्रारंभ सामान्य और सुखद रहने वाला है। वर्ष के मध्य में जातक को थोड़ा बहुत पेट से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान जातक अपने खान पान पर विशेष ध्यान दे और कुल मिलाकर स्वास्थ्य के मामले में यह पूरा वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए बेहद सेहतमंद और मानसिक प्रसन्नता को प्रदान करने वाला है। और यदि कहीं जन्म कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर अथवा पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, तो इस दौरान जातक को विभिन्न तरह की मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक सदैव एक असमंजस की स्थिति में अपने आप को महसूस करता रहेगा।
वर्ष के मध्य में जातक को गंभीर पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अपच, बदहजमी अथवा पेट से संबंधित किसी पुराने रोग के उभरने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी रह सकती है। वर्ष के मध्य से लेकर वर्ष के अंत तक जातक को चोट चपेट, एक्सीडेंट से भी बचकर रहना चाहिए। खासकर एक्सीडेंट इत्यादि में पेट पर आघात होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। वाहन सावधानी से चलाएं। पेट से संबंधित किसी भी समस्या के होने पर उसे नज़रअंदाज न करते हुए उसका पूरा विधिवत इलाज करवाएं, अन्यथा यह बीमारी बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर सकती है। मित्रों, अब दूसरा बिंदु आता है, कैसी रहेगी इस वर्ष वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति। वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक का समय वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही शानदार, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों को कई क्षेत्रों से आय के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान वृषभ राशि वाले जातक यदि लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो यह निवेश उनके आने वाले भविष्य के लिए आर्थिक रूप से उन्हें बहुत ही मजबूती प्रदान करने वाला रहेगा। इस दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के लिए जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि अर्थात आकस्मिक धन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। किंतु साथ ही जातक को यह भी सलाह दी जाती है कि उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति देव की स्थिति कमजोर या पाप प्रभाव में तो नहीं है, यह भी वो देख ले। यदि वृषभ राशि के जातकों के जन्म कुंडली में बृहस्पति देव पाप प्रभाव में अथवा पीड़ित हैं अथवा कमजोर हैं, तो इस परिस्थिति में जातक को सलाह दी जाती है वह सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ ही निवेश करे, अन्यथा उसे अचानक से बड़ी हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। वृषभ राशि वाले जातक इस वर्ष विशेष रूप से ध्यान दें, वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और यदि बृहस्पति की स्थिति जन्म कुंडली में शुभ नहीं है तो इसका ज्योतिषीय उपाय अवश्य करें, अन्यथा वृषभ राशि के जातक वर्ष 2025 का सुनहरा अवसर अपने जीवन से गंवा बैठेंगे। अब तीसरा बिंदु आता है वृषभ राशि वालों की सामाजिक स्थिति का, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 का उनकी सामाजिक स्थिति कैसी रहने वाली है। वृषभ राशि वाले जातक यह विशेष ध्यान दें कि यह उनके जीवन के स्वर्णिम काल का वर्ष है। वर्ष के प्रारंभ में जातक को इस वर्ष अनुभवी लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होने वाला है, जिससे वृषभ राशि वाले उन अनुभवी लोगों से जुड़कर अपने जीवन को उत्तम से सर्वोत्तम बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जातक को समाज में मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, उसकी समाज में मान मर्यादा में भी वृद्धि होगी। यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति देव नीच के अथवा कमजोर है या पाप प्रभाव से पीड़ित हैं, तब यह समय वृषभ राशि वाले जातकों में एक विशेष प्रकार का अहंकार भी लेकर आ रहा है, जिस अहंकार के कारण उससे जुड़े अनुभवी लोगों से जुड़ने का यह स्वर्णिम समय वह खो देगा। अर्थात जो भी अनुभवी लोग उससे जुड़ेंगे उनसे इस अहंकार के स्वरूप वह अपनी स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाएगा और जातक जीवन और समाज से संबंधित अनुभव को प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा। जातक को विशेष सलाह दी जाती है कि इस वर्ष वृषभ राशि वाले विद्यार्थी की भूमिका में रहें और वाद विवाद के बजाय जो भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इस वर्ष का अनुभव आने वाले समय में वृषभ राशि वालों को अपने आप को सामाजिक रूप से बहुत ही बेहतर बनाने का अवसर प्रदान कर रहा है। अब चौथा बिंदु आता है दाम्पत्य जीवन का, अर्थात वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। यदि वृषभ राशि एवं लग्न वाले जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव शुभ और बलवान हैं, तब वर्ष 2025 के प्रारंभ से लेकर वर्ष 2025 के मध्य तक वृषभ राशि वाले जातकों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा और सुखद रहने वाला है। इस दौरान जातक को अपने जीवन साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। वर्ष के मध्य से वर्ष के अंत तक इस वर्ष वृषभ राशि वाले जातकों के जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साथी के प्रारंभ होने के कारण जातक की तरफ से उसके व्यवहार में परिवर्तन के चलते थोड़ा बहुत दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात जातक की तरफ से ही वृषभ राशि वाले जातकों की तरफ से ही कुछ न कुछ लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो सकता है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव पीड़ित, कमजोर अथवा पाप प्रभाव से ग्रसित हैं, तब यह वर्ष प्रारंभ से ही वृषभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में काफ़ी समस्याओं और उलझन भरा हो सकता है और साथ ही वर्ष के प्रारंभ से लेकर मध्य तक जन्म पत्रिका के दाम्पत्य भाव पर पीड़ित बृहस्पति की दृष्टि, राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि होने के कारण वर्ष का प्रारंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक का समय दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी तकलीफदेह होने वाला और लड़ाई झगड़े युक्त होने वाला हो सकता है। वर्ष के मध्य से लेकर वर्ष के अंत तक जातक के दाम्पत्य जीवन में चली आ रही समस्याएं कम होना प्रारंभ हो जाएंगी और वर्ष का अंत जातक के सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए अति उत्तम रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को विशेष सलाह दी जाती है
कि इस वर्ष शनि की साढ़े साती वृषभ राशि में प्रारंभ होने जा रही है। इसलिए जातक अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और शनि की स्थिति अपनी जन्म कुंडली में अवश्य देख लें। यदि शनिदेव जन्म कुंडली में त्रिक भाव में हो, तब जातक शनिदेव के प्रभाव को कम करने के लिए ज्योतिषी उपाय अवश्य करें। और यदि त्रिभाव में नहीं भी हैं तो शनि की साढ़े साती का उपाय तो अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा शनि की साढ़े साती में जातक को चढ़ते शनि की पीड़ा से गुजरना पड़ सकता है, जो कि बेहद तकलीफदेह हो सकती है। अब अगला बिंदु आता है करियर और व्यापार, अर्थात वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैरियर और व्यापार की दृष्टि से कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर और व्यापार के मामले में अति उत्तम रहने वाला है। वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक का समय वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर और व्यापार के मामले में सफलता लाने वाला वर्ष है। जो जातक किसी भी क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको मनचाहे परिणाम प्राप्त होने के योग इस वर्ष बनते नजर आ रहे हैं। जो जातक नौकरी के क्षेत्र में हैं या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं अथवा पुरानी नौकरी को छोड़कर नई नौकरी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष अति उत्तम रहने वाला है। वृषभ राशि के जातक जो व्यापार क्षेत्र में लगे हैं, उनके लिए यह वर्ष उन्नतिदायक होने के योग बना रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष व्यापार के नए नए क्षेत्रों में निवेश करने और उनसे लंबे समय तक व्यापार में उन्नति प्राप्त करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। वर्ष के मध्य में नौकरी, व्यापार और अध्ययन के क्षेत्र में लगे जातकों को थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और साथ ही इस वर्ष शनि की साढ़े साती भी प्रारंभ होने के कारण परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत व्यापार और करियर के क्षेत्र में वर्ष के मध्य में धीमी गति से वृद्धि महसूस हो सकती है। कुल मिलाकर पूरा वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए करियर और व्यापार की दृष्टि से नए आयाम प्राप्त करने वाला बन रहा है। अब यदि जन्म कुंडली में बृहस्पति देव पाप प्रभाव में हैं अथवा कमजोर या पीड़ित हैं, तब वृषभ राशि के जातकों को मनचाहे परिणाम मिलने में दिक्कत हो सकती है अथवा परिणाम हाथ आते आते हाथ से निकल जाने के योग भी स्पष्ट रूप से बनते दिखाई दे रहे हैं। उस पर शनि की साढ़े साती और राहु केतु की दृष्टि और प्रभाव के कारण भी करियर एवं व्यापार के क्षेत्र में समस्या का सामना जातक को करना पड़ सकता है। इस कारण जातक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए और पीड़ित बृहस्पति, शनि, राहु और केतु ग्रह के उपाय अवश्य कर ले, जिससे यह स्वर्णिम वर्ष उसके लिए जो लाभदायक सिद्ध होने वाला है, यह वर्ष हाथ से जाने ना पाए। अब अगला बिंदु आता है भाग्य क्षेत्र से संबंधित, अर्थात वर्ष 2025 में वृषभ राशि वाले जातकों का भाग्य कैसा रहने वाला है। भाग्य की दृष्टि से वृषभ राशि वालों को बस यही कहना उचित होगा कि वर्ष 2025 के रूप में वृषभ राशि वालों के जीवन का स्वर्णिम काल प्रारंभ हो चुका है। यदि जातक की जन्म कुंडली में बृहस्पति देव शुभ और बलवान स्थिति में हैं, तब वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के मध्य तक का समय जातक को बेहद प्रभावशाली एवं भाग्यशाली बना रहा है। जातक को चारों तरफ से भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा और पुराने जो कार्य भाग्य के कारण रुके हुए थे, वह भी इस वर्ष सहज ही बनते दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष जातक को ऐसे ऐसे भाग्य के चमत्कार देखने को मिलेंगे जो उसने अपने जीवन में सोचे नहीं होंगे। वर्ष के मध्य जब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होगी, तब थोड़ा बहुत परेशानियां या कहें भाग्य में कमजोरी जातक को महसूस हो सकती है। यदि जातक की जन्म पत्रिका में बृहस्पति देव पीड़ित अथवा कमजोर अथवा पाप प्रभाव में है, तब जातक को भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा जितना उसे इस वर्ष मिलना चाहिए। वृषभ राशि वालों का भाग्य साथ तो देगा, किंतु साथ ही बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न करने वाला दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर शनि की साढ़े साती और कमजोर बृहस्पति के परिणाम स्वरूप जातक अपने हाथ से ही अपने भाग्य को बिगाड़ने वाले कार्यकर्ता दिखाई दे रहा है। इसीलिए जातक को सलाह दी जाती है कि वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाए और बृहस्पति, शनि की स्थिति को जानकर उनसे संबंधित उपाय करके इस वर्ष भाग्य को प्रबल करने का असीम प्रयास करे। प्रिय मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।